ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम नमः परमात्मने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आदरणीय श्रोताओं, भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत गीता के रसिकों, परम पिता परमात्मा परमेश्वर राधा रमण बाधा हरण कण कण में विद्यमान श्री हरि के श्री चरण कमलों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे साथियों, भगवत प्रेमियों, आज मैं लेकर के आ रहा हूं गीता, श्रीमद् भागवत गीता के पंचम अध्याय का महात्म्य। भगवान श्री के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र के महासंग्राम के अंतर्गत अर्जुन को दिव्य ज्ञान कराने वाला ये गीता का परम रहस्य तत्व ज्ञान एवं आत्मज्ञान। पंचम अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विशेष ज्ञानोपदेश देते हुए समदर्शी का भाव व्यक्त किया। जब संसार में समदर्शी का भाव सभी में तुम्हें भगवान दिखने लगे हैं, कण कण में तुम्हें भगवान दिखने लगे हैं, वृक्ष में भी भगवान दिखे, पत्थर में भी भगवान दिखे, राजा में भी भगवान दिखे और रंक में भगवान दिखे, समझ लीजिए उस प्राणी की, उस तत्व ज्ञानी भगत समदर्शी हो चुका है, उसे सर्व समान, सब में एक समान दिख रहा है। तो सबसे पहले हम गीता के पंचम अध्याय के महात्म्य सारांश में क्या है समदर्शिता, उसके बाद महात्म्य की कथा। भगवान के मुखारविंद के उपदेश। समदर्शी के रूप को कहता हूँ पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगा कर कान। ब्राह्मण गैया स्वान में देख मेरा रूप, हाथी और विद्वान सम निर्मल मन सब भूप। मूढ़ चतुर सम जानते वेजर सम धनवान, ऐसा समदर्शी पुरुष मोको अति प्रियमान। इति पंचम अध्याय में कहते हैं भगवान, योग और समदर्शिता सम पांडव तू जान। योग और समान दृष्टि ही योगी की एक प्रथम पहचान है। और गीता के पंचम अध्याय में भगवान श्री हरि राधिका रमण अर्जुन को पंचम अध्याय के 5वें श्लोक में भी क्या कह रहे हैं? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिया, सर्वभूतात्म अभूतात्मा कुर्वान न अपि न लिप्यते। ये योग से मुक्त हो जाता है, वो विशुद्ध आत्मा भी परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। अजन्मा और जन्महा, प्राणी जन्मता है फिर मरता है, मरता है फिर जन्मता है। इस अजन्मा अजन्म के चक्र से परमात्मा मुक्त कर देते हैं। उन्हीं परमपिता परमात्मा को हम कोटि 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 नमन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो साथियों, मेरे साथियों, प्रभु प्रेमियों, भगवत रसिकों, भगवत प्रेमियों एवं अपने पूर्वजों के दिवंगत पूर्वजों के उद्धार के लिए गीता महात्म्य का पंचम अध्याय की कथा आप श्रवण करें।
बैकुंठ धाम में क्षीर सागर में श्री नारायण जी अपनी प्रिय आत्मा श्री भगवती महालक्ष्मी को गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देवी आप ध्यान से सुनो। मध्य देश में पुरुकुत्सर नाम के एक नगर है। वहां एक ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, वेदों को जानने वाले ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम पिंगल नाम था। वो ब्राह्मण वेद पाठी था। ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था, लेकिन समय स्थिति के अनुसार दुर्भाग्य से शास्त्रों का स्वाध्याय छोड़ करके उस ब्राह्मण ने गाना, बजाना, नाचना एवं गंधर्व विद्या में अपने रुचि के साथ साथ अपने शास्त्र कर्म को छोड़ दिया। ब्राह्मण नाच गाने में मन लगाया, गीत नृत्य बाजा बजाने कला के परिश्रम करके पिंगल नाम उस ब्राह्मण ने बहुत से सम्मान, मान एवं ख्याति प्राप्त कर ली। एक दिन राजभवन में भी नृत्य गान के लिए एवं अपने प्रदर्शन के लिए राजा ने उसे बुलाया और राजा ने भी सम्मान पूर्वक सम्मान देकर के उसने अपने राजसभा में ही उसका कार्य के लिए नियुक्त करके हुए राज्यसभा में उसका स्थान दे दिया। भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण पाप कर्म में लिप्त हो गया, गाने बजाने में लिप्त हो गया और अपनी धर्म मर्यादाओं को छोड़ करके पाप कर्मों में लिप्त हो गया। राजा के दरबार में अन्य प्राणियों की वो चुगली करने लगा, राज के भेद बाहर बतलाने लगा, सभा के एवं अन्य मंत्रियों के भेदों को राजा को बतला करके चुगली करते हुए उलझाने लगा। साथियों, पर निंदा का निंदक कर्म ब्राह्मण ने शुरू किया। पर निंदा करने वालों को तो अगले जन्म में चमगादड़ के शरीर को धारण करके हुए दुख पाना पड़ता है। ब्राह्मण ने वेदों का अध्ययन छोड़ा, मर्यादा का अध्ययन छोड़ा, अपनी मर्यादा को तोड़ा एवं वैश्य कर्मों में लिप्त होकर के दुख संसार में भटकने लगा। साथियों, प्रभु प्रेमियों, उस ब्राह्मण की पत्नी भी वैश्य कर्म में ही, पाप कर्म में ही लिप्त हो गई। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम था अरुणा। ब्राह्मण की पत्नी अरुणा भी पाप कर्म में लिप्त हो गई एवं इस संसार में सत्कर्म को छोड़ करके ही हर समय विषय व्यक्त युक्त रहते हुए पाप कर्म में ही अपना समय बिताने लगी। एक दिन पिंगल नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी अरुणा के बीच में किसी बात को लेकर के तनाव हुआ। उधर ब्राह्मण ने मदिरा पान किया हुआ था। रात्रि को ही उसकी पत्नी ने अपने पत्नी का सर काट करके ही जमीन में दबा दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। व्यभिचार में लिप्त होकर के अपना जीवन बिताने लगी, लेकिन कुछ समय के बाद भयानक रोगों के से उत्पीड़ित होकर के उस ब्राह्मण की पत्नी अरुणा ने भी अपने शरीर को छोड़ा। भगवत प्रेमियों, इस मानुष तन को पाने के बाद उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी अरुणा ने नरकों की अनेक यातनाएं भोगी। हजारों जन्मों तक नरकों की यातना भोगने के बाद उनका इस धरा के ऊपर जन्म हुआ। भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण अगले जन्म में गीध हुआ, क्योंकि जो अपने कर्मों को छोड़ करके धर्म को भ्रष्ट और नष्ट करते हैं, वो अगले जन्म में गीध के शरीर को धारण करके इस संसार में गंदगी को खाते हैं। साथियों, जैसे ही ब्राह्मण ने अपने कर्म को छोड़ा, पाप कर्म में लिप्त हुआ, इस संसार में पत्नी के द्वारा ही मारने से उसकी मृत्यु हुई और नरकों की यातना भोगी। हजारों जन्मों तक यातना भोगने के बाद इस धरा के ऊपर उसका जन्म हुआ, लेकिन वो भी गीध के शरीर में।
और उसकी पत्नी जो अरुणा नाम की उसकी पत्नी थी, उसने भी हजारों जन्मों तक नरक में दुख भोगा और नरक में दुख भोगने के बाद उसका जन्म भी हुआ। इस संसार में उसने भी सुक्की के अर्थात तोती के शरीर को धारण करके इस जन्म में दुख पाने लगी, कष्ट भोगने लगी। साथियों, एक समय की बात है, एक शिकारी जाल लेकर के तोती को पकड़ने के लिए वन में उसका पीछा करने लगा और बहुत समय तक वो तोती भागते 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 एक शमशान के सानिध्य में पहुंची और वहां बेहोश होकर के गिरी। लेकिन जिस स्थान के ऊपर गिरी वो स्थान एक मरे हुए प्राणी की खोपड़ी जिसमें जल भरा हुआ था, वो तोती सुक्की उस खोपड़ी के जल में गिरी और तड़फड़ाने लगी। साथियों, जैसे ही वो तोती ही सुक्की ही उस खोपड़ी के जल में गिरी, सामने वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ गीध जो पूर्व जन्म में उसका पति था, वो उसे मारने के लिए, खाने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ा। अपने प्राणों को बचाती रही और उधर वो गीध उसको छिटकाने के लिए, मारने के लिए पूरा प्रयत्न करता रहा। साथियों, इसी ही अपने जान बचाने के लिए और उसके मारने के ही कशमकशी के बीच में ही खोपड़ी का जल दोनों के शरीरों को लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। खोपड़ी का जल जैसे ही उस सुक्की अर्थात तोती को लगा, उस पापी पूर्व जन्म के ब्राह्मण गीध के शरीर को लगा। दोनों की ही तत्काल मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने इस नरक में शरीर को छोड़ करके धर्मराज के दरबार में, धर्मराज की नगरी में उपस्थित हुए। यमदूतों ने उन दोनों प्राणियों को लेकर के धर्मराज के समक्ष प्रकट किया, लेकिन धर्मराज ने उनका अभिवादन करते हुए स्वेच्छित लोक को जाने का एक आग्रह किया कि आपके द्वारा बहुत अच्छा शुभ कर्म हुआ है, पुण्य कर्म हुआ है, तुम्हारे जन्म जन्मों के पाप धुल गए हैं, इसलिए अब आप नरकों की यात्रा छोड़ करके जिस लोक में तुम जाना चाहते हो, स्वर्ग लोक में, शिव लोक में, सत्य लोक में, गरुड़ लोक में, विष्णु लोक में जाना चाहते हो, तुम जा सकते हो। भगवत प्रेमियों, ये गीता महात्म्य का ही तो एक रहस्य है, गीता महात्म्य का ही एक वरदान है, गीता महात्म्य का ही एक प्रसाद है। यमराज ने कहा कि देवियों, भगवत प्रेमियों, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और ये तुम्हारी पत्नी थी, तुमने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया था, नरकों की यातना भोगी और अभी तुम्हें हजारों जन्मों पुनः नरक में यातना भोगनी थी। लेकिन जब तुम गीध और तोती के रूप में थे, जिस खोपड़ी में तुम गिरे हैं उसका रहस्य मैं तुम्हें समझाता हूँ। गंगा नदी के किनारे वट नामक एक वन है, वहां पर एक ब्रह्म ज्ञानी, सत्य ज्ञानी एवं गीता के परम ज्ञानी रहा करते थे। वो संत, वो महात्मा, वो ब्राह्मण एकांत सेवी थे, ममता रहित थे, शांत थे, विरक्त थे और किसी से द्वेष न करने वाले थे। वो ब्राह्मण देवता गीता के प्रतिदिन 5वें अध्याय का पाठ करते थे और इस श्लोक का नित्य निरंतर जाप करते थे। तो आप भी एक बार उस श्लोक को अपने कंठ से, अपने मुख से बोलिए। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म अभूतात्मा कुर्वाण न अपि न लिप्यते। कि जो परमात्मा के शरण में चला जाता है वो जन्म जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवत प्रेमियों, ये गीता महात्म्य भगवान कृष्ण की ही, राधा वल्लभ की ही तो कृपा है। 5वें अध्याय का वो नित्य प्रति पाठ किया करते थे और समय आयु पूर्ण होने पर उन परम संत ने, ब्रह्म संत ने अपने शरीर का परित्याग किया और वैकुंठ में उन्होंने परमात्मा के चरणों में सानिध्य प्राप्त किया। लेकिन उनका पार्थिव शरीर
पार्थिव शरीर को हो धरा के बीच में है, समाधि दी गई, उसका संस्कार किया गया। लेकिन समय स्थिति के अनुसार उन संत आत्मा की है शरीर का, पार्थिव शरीर की सिर का हिस्सा जो धरा के ऊपर था, उसी को समय स्थिति के अनुसार खोपड़ी के बीच में बरसात का जल पड़ा हुआ था। भगवत प्रेमियों, खोपड़ी के बीच में गंगा नदी के सानिध्य में जो वर्षा ऋतु का जल पड़ा था, उसी का स्पर्श इस तोती सुक्की के शरीर के ऊपर हुआ। स्पर्श करते ही, उस जल का स्पर्श करते ही वो सीधे वैकुंठ की अधिकारी हो गई। और गिद्धराज तेरी तुम्हारे को गला काट करके तुम्हारी पत्नी ने मौत कर थी, हत्या करी थी, तो इसका तो कभी उद्धार होना नहीं था। और तुमने भी ब्राह्मण के कर्मों को छोड़ा था, तुमने भी नरकों को जाना था, भी बहुत गंदगी गिद्ध के सूप में खानी थी। लेकिन तुम सुक्की को खाने के लिए, मारने के लिए वहां पर आए, तोती को खाने के लिए वहां पर आए। खोपड़ी का जल तुम्हारे से स्पर्श हुआ और तुम्हारा भी उद्धार हो गया। भगवत प्रेमियों, ये गीता का भाव, गीता का प्रभाव ही है। भगवान कहते हैं, श्री हरि कहते हैं कि हे प्रिय, हे लक्ष्मीहीन, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों प्रसन्नचित होकर के विमान में बैठ करके श्री हरि के बैकुंठ धाम को चले गए। भगवत प्रेमियों, गीता के रसिक हो, ये मेरा छोटा सा प्रयास ही तो है कि आपके पूर्वज भी यदि नरकों में गिरे हैं तो उसका उद्धार कर दिया जाए। आप सज्जनों ने बहुत बार गीता के पाठ को श्रवण भी किया होगा और बहुत बार गीता का श्रवण भी किया होगा, अध्ययन भी किया होगा। भगवत प्रेमियों, ये महात्म्य शायद ही अभी तक किसी दूर दर्शन चैनल के ऊपर दिखाया गया हो, शायद आपने पढ़ा भी होगा, या आपके परिवार में जब कोई प्राणी मरण आसन पर पड़ा होता है तो उसे सुनाने के लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं कि इसे गीता सुना दी जाए। मतलब इसकी आत्मा भटक रही है, इसे मुक्ति दिला दी जाए। और गीता का ये महात्म्य है, उस पापी को मरते समय भी श्रवण करने से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवत प्रेमियों, मेरे साथियों, ये मेरा छोटा सा प्रयास है अपने और आपके पूर्वजों को, गिरे हुए पितरों को, नरक में गिरे हुए पितरों को, जिसके अभिशाप से आप संसार में दुखी हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपका धन बर्बाद हो रहा है, आपकी संतानें बिगड़ रही हैं, ये सब पितरों का ही तो अभिशाप है। तो मेरा छोटा सा प्रयास, आज 5 तारीख 5 सितंबर तृतीया का श्राद्ध है। आपके पितरों का श्राद्ध है, अच्छी बात है। श्राद्ध नहीं भी है तब भी गीता का महात्म्य का पाठ करने से अवश्य आपके पितरों को सद्गति मिलेगी। एक बार फिर समदर्शी भगवान के वचनों को आप सुने और उसका अध्ययन करते हुए इस रहस्य को सुने और पितरों, अपने पितरों की सद्गति के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करें। समदर्शी के रूप को कहता हूँ पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगा कर कान। ब्राह्मण गैया शान में देखे मेरा रूप, हाथी और विद्वान सम मम निर्मल और भूप। मूढ़ चतुर सम जानते, वेद सम धनवान, ऐसा समदर्शी पुरुष मोको अति प्रिय है मान। इति 5वें अध्याय में कहते हैं भगवान, योग और समदर्शिता सम पांडव तू जान। कल के प्रसंग में सुनाया था योग साधना, और आज 5वें अध्याय में समदर्शिता, जिस भगत की, जिस भगवत प्रेमी की समदर्शिता हो जाती है, जो मूर्ति में भगवान को देख ले, वृक्ष में भगवान को देख ले,
निर्धन में ब्राह्मण को भगवान को देख ले, पशुओं में भगवान को देख ले, गाय में तो सब भगवान को देखते ही है, लेकिन जो कुत्ते में भगवान को देख ले समझ लीजिए उसका जीवन में उद्धार हो जाता है। इसी के साथ सभी मेरे साथियों को जय जय श्री राम, राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवत प्रेमियों, आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। ओम शांति।